जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज होगा देखो प्यारे बच्चों हमारा, क्योंकि 10th और 12th दोनों ही में ही पूछा जाता है। 2 नंबर में 10th में ही पूछा जाता है, 10th में भी 2 नंबर में पूछा जाता है और 12th में भी 2 नंबर में पूछा जाता है, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या देखेंगे आज? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक ही वीडियो में टोटल एक्टिव और पैसिव वॉइस देखेंगे। पहले देखेंगे इसका चार्ट बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले देखो चार्ट देखेंगे। ये देखना हमें कि हमारी कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। केवल 8 टेंसों की हमारी पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। जिसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा पास्ट परफेक्ट और जी छठा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। सातवां टेंस होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और 8वां होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमारी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। 4 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसों की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पहले देखेंगे प्यारे बच्चों चार्ट कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं चार्ट इसका। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है हमारा? हेल्प या तो होगा MB फर्स्ट प्लस S या ES होगा, और जब हम नेगेटिव में आएंगे तो डू या डज होगा, डू या डज, उसके साथ हमारा नॉट होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस। ठीक, अब इसी तरह से देखेंगे पैसिव वॉइस। जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, पैसिव वॉइस, तो हमारा जब पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? इज आ रहे हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट ले लेंगे, इज आ रहे हैं प्लस मेन वर्ब थर्ड, इज आ रहे हैं प्लस मेन वर्ब थर्ड। ठीक है, इधर देखेंगे दूसरे नंबर पर आता हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज आर एम, इज आर एम प्लस MB फर्स्ट में ING, इज आर एम प्लस MB फर्स्ट में ING। जब इसी की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? इज आर एम प्लस बीइंग। और पैसिव वॉइस में तो प्यारे बच्चों हम लिखें या ना लिखें, प्रत्येक पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड आती है। क्या आती है? मेन वर्ब थर्ड आती है हमारी। तो देखो बीइंग के बाद मेन वर्ब थर्ड। ठीक, अब तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस MB थर्ड होगी। हैज हैव के साथ क्या होगी? मेन वर्ब थर्ड होगी। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज और हैव और साथ में जोड़ देंगे हम बीन। क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे। यदि नेगेटिव होगा तो हमारा हैज और हैव के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ नॉट आ जाएगा।
हैज हैव नॉट प्लस बीन, और हमारी ऑलरेडी थर्ड दी हुई है तो इधर तो सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट चौथे नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? मेन वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड B2 लिख देंगे या फिर MB सेकंड लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? B2 सेकंड प्लस, और यदि नेगेटिव होगा B2 सेकंड के साथ ऑब्जेक्ट होगा या B2 सेकंड आएगी। ठीक, और जब नेगेटिव होगा हमारा तो डिड नॉट प्लस MB फर्स्ट होगी। यदि हमारा असर्टिव होगा तो B2 सेकंड से पहचान कर लेंगे कि मेन वर्ब सेकंड होगी, तो समझ लीजिए हमारा क्या है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। और यदि डिड नॉट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट है तो समझ लीजिए कि हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। ठीक है, अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बाजवर के साथ MB थर्ड आएगी, या फिर हमारा नेगेटिव होगा तो बाजवर के साथ हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? नॉट। बाजवर के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नॉट। ठीक, अब देखते हैं पांचवें नंबर पे आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? बाजवर प्लस MB फर्स्ट में ING, जिसे B2 फोर्थ भी बोल देते हैं, मेन वर्ब फोर्थ भी बोल देते हैं। और यदि नेगेटिव होगा तो बाद या वर होगा प्लस नॉट होगा, और नॉट के बाद यही कंडीशन रहती है, बी फर्स्ट प्लस ING। क्लियर? अब यदि हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बाजवर प्लस बी, उसके बाद MB थर्ड। यदि हम नेगेटिव में बदलेंगे तो बाजवर के बाद हमारा नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नोट। ठीक है, नेगेटिव बनाते समय ये ध्यान रखना है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस की होती है उसके तुरंत बाद ही पैसिव वॉइस में नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो नेक्स्ट देखेंगे, छठे नंबर पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है? हैड प्लस MB थर्ड, या फिर हैड प्लस नॉट उसके बाद MB थर्ड। ठीक, अब इसकी पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? हैड बीन या फिर हैड नॉट बीन। यदि नेगेटिव, यदि अफर्मेटिव होगा तो हैड बीन आएगा, और नेगेटिव होगा तो हैड नॉट बीन, और मेन वर्ब थर्ड। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखेंगे नेक्स्ट सातवें नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? विल या शैल MB फर्स्ट। यदि नेगेटिव होगा तो विल या शैल के बाद नोट आ जाएगा और MB फर्स्ट आएगी। ठीक, इसकी पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? विल या शैल प्लस B और MB थर्ड। विल या शैल प्लस क्या जोड़ देंगे साथ में? B,
उसके बाद मैन वर्ब थर्ड। नेगेटिव होगा तो हमारा विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वी लगाएंगे हम। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है हमारा विल या शैल, उसके बाद हैव बीन। विल हैव बीन या शैल है बीन। नेगेटिव होगा हमारा तो यही नोट आ जाए, विल और शैल के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस हमारी नेगेटिव में होगी तो विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। पैसिव वॉइस में यही कंडीशन रहती है, सॉरी गलत हो गया। देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं हम, विल या शैल प्लस हैव, यदि हमारा असर्टिव होगा। यदि नेगेटिव में होगा तो विल या शैल, नॉट और हैव, उसके बाद मैन वर्ब थर्ड। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, और मैन वर्ब थर्ड। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा चार्ट। इस तरह से हम पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं चार्ट के अनुसार। ठीक, अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल वन बाय वन करके पहले देखेंगे प्रेजेंट के, उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के देखेंगे वन बाय वन करके। अब सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले। सब्जेक्ट होगा, ठीक, उसके बाद D2 होगी, एस या ES होगा, एस या ES प्लस हमारा अब देखेंगे सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो पता है कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस का पहले फॉर्मूला देखेंगे। ये देखो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव वॉइस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस MB फर्स्ट, एस या ES प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा कहाँ इधर चला जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर। बचा क्या हमारा, मैन वर्ब फर्स्ट, तो ये कहाँ बदल जाएंगे हमारी, इज आ रहे हैं, MB थर्ड प्लस बाय, ये कहाँ चेंज हो जाएंगे, इज आ रहे हैं प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस हमारा बाय। ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला। देखो एग्जांपल देखेंगे, जैसे I learn a chapter, मैंने एक पाठ याद किया, सॉरी मैं एक पाठ याद करता हूं,
तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या हमारा ये चैप्टर, बचा क्या मैन वर्ब, मैन वर्ब फर्स्ट। अब हमारा मैन वर्ब फर्स्ट में ऐसे है क्योंकि आई हमारा प्रेजेंट के चारों पार्टों में हमेशा एक बच्चा बहुवचन में आता है, क्या आता है प्लूरल नंबर में आता है, तो इसीलिए आई के साथ बहुवचन के साथ हमेशा क्या करते हैं मैन वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। तो देखो चेंज कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, ए चैप्टर, ए चैप्टर। अब क्या चाहिए हमें इजार है, किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर पर्सन, तो हमारा क्या आ जाएगा इज, क्या आ जाएगा इज। उसके बाद मैन वर्ब थर्ड लर्न की लर्नट, वाई, अब क्या जोड़ना हमें वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, आई कहां चले जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों मी, क्या होता है मी। अब इसी का हम नेगेटिव बना देंगे, क्या बनाएंगे नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव में क्या कर देंगे, ए नेगेटिव बनाएंगे पहले इसका, वाक्य क्या है हमारा कि ए आई लर्न ए चैप्टर, तो नेगेटिव बन जाएगा कि आई डू नॉट लर्न ए चैप्टर, आई डू नॉट लर्न ए चैप्टर, ठीक है, ये होगा हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा ए चैप्टर इधर आ जाएगा, ए चैप्टर, ए चैप्टर, हेल्प वर्ब वही रहती है हमारी इजार एम, क्या रहती है इजार, पैसिव वॉइस में इजार एम, तो हम क्या लगा देंगे डू नॉट के स्थान पे इज नॉट, इज नॉट, कंडीशन वही आ गई, क्या लगाना हमें पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या लगाना है मैन वर्ब थर्ड, टॉलरेंट वाई, आई फिर इधर ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। अब इसी का देखेंगे हम, इसे ही क्या बना देंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डू आई लर्न, डू आई लर्न ए लेसन या ए चैप्टर, डू आई लर्न ए चैप्टर। अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है किसके अनुसार, अब हेल्प पैसिव वॉइस है हमारी, तो पैसिव वॉइस में क्या लगाना है हमें हेल्प वर्ब इजार एम, क्योंकि हमारी एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में आएगा डू या डज, डू या डज, और पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना होगा इजार एम, तो डू के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा इजार एम, इजार एम किसके अनुसार आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर पर्सन, तो ए तो क्या आ जाएगा हमारा इज, क्या आ जाएगा इज ए चैप्टर, इज ए चैप्टर, इज ए चैप्टर लर्नट वाई मी, इस तरह से हमारे पैसिव वॉइस बन जाएगी कि इज ए चैप्टर लर्नट बाई मी। अब इसी का बनाएंगे हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, देखो वाई डू आई, वाई डू आई लर्न ए चैप्टर, वाई डू आई लर्न ए चैप्टर, ठीक है, कि तुमने पाठ याद क्यों, या तुम पाठ याद क्यों करते हो, ठीक है। अब इसी की पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जहां रहता है वहीं रह जाएगा वाई,
क्वेश्चन वर्ड जहां है हमारा वहीं रह जाएगा बाय। अब हमें क्या लाना है, पैसिव वॉइस हमारी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है हमें, इज आर एम। तो हमारा ए चैप्टर सिंगुलर है तो वही कंडीशन रहेगी, इज ए चैप्टर, वाई इज ए चैप्टर लर्नट वाई मी। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएंगी। असर्टिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दूसरे नंबर पे है प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या लिखवाया था टेबल में कि एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस उसके साथ क्या लिखवाया था हमने, मेन वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। और उसे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज आर एम के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, बीइंग। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। तो देखेंगे एग्जांपल, शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर की वह पत्र लिख रही है। तो देखो सब्जेक्ट होता है हमारा और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट भी होगा और हमारा ऑब्जेक्ट भी होगा। साथ में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आई एन जी। तो देखो अब हमें क्या करना होता है, यही कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर। तो ए लेटर हम इधर ले आएंगे। अब पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, उसके साथ क्या जुड़ जाता है हमारा, बीइंग। क्या जुड़ जाता है, बीइंग। तो देखो ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या आ जाती है हमारी, थर्ड, दी थर्ड या मेन वर्ब थर्ड। वाई के बाद सब्जेक्ट हमारा कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है, हर। अब इसी का हमें बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, इज आर एम हमारा नोट के बाद आ जाएगा। कहा जाएगा, नोट के बाद। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, जब नेगेटिव बनाएंगे तो ए लेटर इज नॉट being written by her। क्लियर हुआ। अब इसी का बनाना है हमें इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, अगर फर्स्ट टाइप होगा तो हेल्पिंग वर्ब कहां ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। कहां ले आएंगे, बाहर, सब्जेक्ट से पहले। यदि सेकंड टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद। देखो हमें इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। तो हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहां ले आएंगे, सी के पहले, सी से पहले। तो देखो इस तरह से बना देंगे, इज सी, इससे ही बना देंगे, राइटिंग ए लेटर, इज सी राइटिंग ए लेटर। अब इसकी हम प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ए लेटर क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो इज जैसे है, क्योंकि सिंगुलर से पहले हम इज आर एम का ही प्रयोग करते हैं। तो इज जहां है वही रह जाएगी। देखो इज ए लेटर, इज ए
लेटर बीइंग। हमने क्या कहा इंटरोगेटिव में, क्या करा कि इज कहां ले आए हैं, बाहर, सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से पहले। तो यही कंडीशन देखो, इज ए लेटर बीइंग, बाकी सेम वही रहेगा, रिटेन बाय हर। अब हमें बनाना है इसी का सेकंड टाइप। क्या बनाना है, सेकंड टाइप। तो हम क्या जोड़ देंगे इसी में, देखो जैसे भाई है, इज सी राइटिंग ए लेटर, वाई इज सी राइटिंग ए लेटर। तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड जहां रहता है, जहां होगा वही रहेगा, वाई इज ए लेटर, वाई इज ए लेटर बी रिटेन बाय हर। इस तरह से हमारा चार टाइप में बन जाएगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है। कहीं कहीं पूछ लेता है हमारा हु से रिलेटिव, कहां से, हु से वाक्य आ जाता है। जैसे देखो कि हु इज पिलकिंग टू फ्लावर्स, हु इज पिलकिंग टू फ्लावर्स। कहीं कहीं इस कंडीशन में वाक्य आ जाता है हु से, ठीक है, कि फूल कौन तोड़ रहा है, फूल कौन तोड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा हु को बाई होम में बदल देते हैं, बाई होम। हेल्प वर्ब प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की ही रहेगी, किसके अनुसार, फ्लावर्स के अनुसार। तो फ्लावर्स हमारा क्या है, प्लूरल, तो आर फ्लावर्स, बाय होम आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना देंगे यदि हु से आती है पैसिव वॉइस, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, एक्टिव वॉइस में हमारा हैज या हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड होगी, और पैसिव वॉइस में हैज या हैव बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड होगी। तो देखो एग्जाम्पल देख लेंगे कि दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। देखो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में हमने क्या लिखवाया था, हैज या हैव के साथ क्या होगा हमारा, मेन वर्ब थर्ड। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज या हैव बीन के साथ मेन वर्ब थर्ड। देखो देखेंगे, अब हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का वही कंडीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा पहला आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लाना है, हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन या हैज बीन। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा हमारा, हैज बीन। यदि होता प्लूरल तो आ जाता हमारा हैव बीन, और सिंगुलर है तो हैज बीन, हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय
दे सब्जेक्ट के रूप में है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो दे का होता है हमारा देम। क्या होता है? देम। अब इसी का बना देंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हैव के बाद हमारा हैज या हैव के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट। तो यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो इस तरह से बना देंगे, क्रिकेट हैज नॉट बीन, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम। क्लियर? अब इसी का देखेंगे हम नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। मैंने क्या बताया कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो हेल्प वर्ब कहाँ जाएगी हमारी? सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखो हैव हमारा पहले आ जाएगा, हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्प वर्ब बाहर आनी है, तो यहाँ हैज का आ जाएगा हमारा क्रिकेट से पहले, तो हैज क्रिकेट, हैज क्रिकेट, बचा क्या हमारा? बीन, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम। अब इसी का कोई पूछ ले सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इसी का बनाएंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या कर देंगे? तो भाई हैव दे, भाई हैव दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, कि भाई है दे प्लेड क्रिकेट। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव में बदलना है, तो क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में जहां होता है वही रहता है सेम। तो भाई अब हमने क्या लगाया क्रिकेट के साथ? हैज। तो भाई हैज क्रिकेट, भाई हैज क्रिकेट, भाई हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। अब इसी वाक्य को पूछ ले हु के आधार पर, इस तरह से आ सकता है, जैसे यही वाक्य दे दे तो हु से बनाइए, तो हु प्लेड या हु, सॉरी हु है या हु हैज प्लेड क्रिकेट, हु हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट किसने खेला, क्रिकेट कौन खेल चुका है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैंने बताया था कि यही बाय होम हो जाता है, पैसिव वॉइस में हु का बाय होम। हैज टू वर्ब क्या है हमारी? हैज या हैव, तो हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या जाएगा? हैज, हैज। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? क्रिकेट, विन प्लेड। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक, अब चौथा नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या आता है? डी टू सेकेंड, मैन वर्ब सेकेंड। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी होता ही है, बाकी हमारी पहचान किससे होती है? डी टू सेकेंड से। अब जब उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बी टू
थर्ड हो जाएगी, सॉरी बी थर्ड हो जाएगी, मेन वर्ब थर्ड हो जाएगी, और उससे पहले क्या आएगा हमारा हेल्प वर्ब बाज या वर्ब। ठीक है, देखो वाक्य दे दिया जैसे हमने, ही एट द फूड, ही एट द फूड, उसने खाना खाया। ठीक, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो हमें पहचान किससे हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की, B2 सेकंड या मैन वर्ब सेकंड या B2 से जो हमारी पहचान हो रही है कि मैन वर्ब ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में आ जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो हमें क्या करना है द फूड, पैसिव वॉइस में क्या लाना है ऑब्जेक्ट ढूंढ के पहले द फूड, उसके बाद हेल्प वर्ब बाज, अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा, सिंगुलर होगा तो बाज आएगा, तो द फूड बाज, थर्ड फॉर्म ईटन बाय, अब ही हमारा कहाँ चला जाएगा हिम में, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा ही का हिम। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या बताया था डिड नॉट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट आएगी, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही कंडीशन होगी, बाज वर्ब के बाद नॉट और नॉट के बाद मेन वर्ब थर्ड। देखो ही डिड नॉट ईट द फूड, डिड नॉट के साथ जी फर्स्ट आती है, क्या आती है फर्स्ट, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द फूड बाय नॉट, द फूड बाय नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटन बाय हिम। अब इसी की हमें क्या बनानी है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, तो हेल्प वर्ब कहां ले आएंगे डिड को सब्जेक्ट से पहले, तो देखो डिड ले आएंगे पहले, डिड ही ईट द फूड, डिड ही ईट द फूड। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या लाना होगा बाज बाहर, क्या लाना होगा बाज बाहर लाना होगा, वाज द फूड, वाज द फूड ईटन बाय हिम, ईटन बाय हिम, वाज द फूड ईटन बाय हिम। अब इसी का बनाना है हमें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, क्या बनाना है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव देखेंगे डिड से पहले क्या रख देंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं जैसे भाई डिड ही ईट द फूड, भाई द फूड या वैन डिड ही ईट द फूड, उसने खाना कब खाया, वैन भी ले सकते हैं, अब वैन ही लेंगे चलो, वैन डिड ही ईट द फूड। ठीक है, देखो अब देखेंगे हम वैन जहां है वहीं रहेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हमारा जहां है वहीं रहेगा। अब क्या लाना है हमें फर्स्ट टाइप के अनुसार ही बन जाएगा, वाज द फूड, वाज द फूड ईटन बाय। अब हमें कहीं कहीं हमारा हु से पूछ लेता है, जैसे हु एट द फूड, हु एट द फूड, खाना किसने खाया। इसी वाक्य को देखो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि हु का क्या हो जाता है बाय होम, बाय होम, हेल्प वर्ब बाज वर्ब
was the food eaten, by whom was the food eaten। इस तरह से हमारी पास्ट इंडेफिनिट की फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव प्लस उसके साथ दूसरे रिलेटिव वाक्य इस तरह से बना देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, 6वें नंबर पर 5वें नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगी, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड होगी। देखो वाक्य जैसे दे दिया, ही वाज वेटिंग, he was waiting for us, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा अस और सब्जेक्ट क्या हमारा ही, क्या है ही। हम पहचान कहां से करेंगे कि वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आती है। ठीक है, देखो अब क्या करना हमें देखेंगे इसकी पैसिव वॉइस। अब बी का, अब अस का ऑब्जेक्ट, अस तो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में, अब अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है हमारा वी, क्या होता है वी। देखो वी वर, बी वर, ही के साथ वाज और बी के साथ वर क्योंकि हमारा प्लूरल है। और ही वी वर बीइंग, वी वर बीइंग वेटेड बाय हिम, वेटेड बाय हिम, वी वर बीइंग वेटेड बाय हिम। अब इसकी नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाज के बाद नोट लग जाएगा और यहाँ बाज, यहाँ वर के बाद नोट लग जाएगा। तो वी वर नॉट बीइंग वेटेड बाय हिम, इस तरह से हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब देखेंगे इसी का इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो वाज ही वेटिंग फॉर अस, वाज ही वेटिंग फॉर अस। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया। अब इसी का सेकंड टाइप देख लेंगे कि भाई वाज ही वेटिंग फॉर अस। ठीक है, अब इसी का फर्स्ट टाइप हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं जिसे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है, तो दोनों की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो वाज वर्ब दे रखा है हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पैसिव वॉइस में भी पहले ही आएगी। तो हमारी क्या आएगी पैसिव वॉइस में, क्या आया बी के साथ वर, तो वर हमारा पहले आ जाएगा कि वर वी बीइंग, वर वी बीइंग वेटेड बाय हिम, वेटेड बाय हिम। अब इसी का सेकंड टाइप तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा पहले, भाई ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। तो भाई केवल हमने क्या जोड़ा है
पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में भी भाई जोड़ा है, हाँ पैसिव वॉइस में भी क्या जोड़ना होगा, भाई। और बाकी जैसे पैसिव वॉइस फर्स्ट टाइप की होती है उसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई वर बी बीइंग वेटेड बाय हिम। इस तरह से हमारी या हु। अब हु से देखेंगे, इसे वाक्य दे दिया, हु वाज टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। तो इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। देखो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम, बाय होम, बाय होम वाज इंग्लिश, बाय होम वाज इंग्लिश। उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद क्या आ जाएगा हमारा, मैन वर्ब थर्ड, टीच की थर्ड फॉर्म कहा जाएगी, क्या हो जाएगी, टॉट। बाय होम वाज इंग्लिश बीइंग टॉट। तो इस तरह से हमारा 5वें नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर। अब प्यारे बच्चों 6ठे नंबर पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे वाक्य दे दिया कि ही हैड कंप्लीट, he had completed, he had completed, he had completed his work, he had completed his work, कि उसने अपने कार्य पूरा किया, ठीक है, या उसने अपना कार्य पूरा किया था। तो इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। अब हिज वर्क हमारा कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो हिज वर्क क्या लिखवाया था टेबल में कि हेड के साथ क्या जोड़ देंगे हम, बीन, क्या जोड़ देंगे, बीन। तो हैड बीन कंप्लीटेड वाई, कंप्लीटेड वाई, ही का इधर क्या हो जाएगा हमारा, हिम। अब इसी का प्यारे बच्चों नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में क्या कर देंगे, हेड के बाद नॉट लग जाएगा, और हमारा पैसिव वॉइस में भी यहाँ हेड के बाद नॉट लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसी का देखेंगे इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या कर देंगे, हेल्प वर्ब पहले ले आएंगे, हेड हिज वर्क, had his work been completed by him। हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्लियर। अब सेकंड इसी का बना देंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो आता है एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे भाई हैड हिज वर्क, I had his work been completed by him। इस तरह से हम पैसिव वॉइस सेकंड टाइप की भी बना देंगे। अब देखते हैं कहीं कहीं पूछ लेता है हु से रिलेटिव, ठीक है। ऐसे वाक्य दे दिया हो कि हु हैड सीन द विंड, हु हैड सीन द विंड। इस तरह से एक्टिव वॉइस दे दे
तो हमें पैसिव वॉइस बनानी होगी। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हु को कहाँ बदल देंगे, बाय होम है, तो बाय होम हैड, बाय होम हैड। इसमें सरलता होती है या इजी होता है क्योंकि हमारा हेड में ही रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कहीं हैज आ जाता है, कहीं हैव, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें हमारा हेड का हेड ही रहता है, ठीक है। तो बाय होम हैड, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द विंड, द विंड। अब हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना होगा अपनी तरफ से, विन, विन, बाय होम हैड द विंड, विन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सीन दे रखी है, तो इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बाय होम की हु से रिलेटेड पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट होगा हमारा 7वें नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं 7वें नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। 7वें नंबर पर पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल या शैल के बाद मेन वर्ब फर्स्ट होगी। एक्टिव वॉइस में विल या शैल के बाद मेन वर्ब फर्स्ट होगी, और पैसिव वॉइस में विल बी या शैल बी के साथ मेन वर्ब थर्ड होगी, ठीक है। देखो देखेंगे एग्जांपल, जैसे आई शैल कंप्लीट माई वर्क, आई शैल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा करूंगा, मैं अपना कार्य पूरा करूंगा। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो शैल के साथ क्या आया, मेन वर्ब फर्स्ट। अब हमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शैल या विल या शैल के साथ क्या जाएगा, बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बी। देखो पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना होगा, माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क, ठीक है। अब हमें क्या लगाना होगा, विल या शैल। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन से साथ क्या आ जाएगा, शैल। यहाँ क्या है, माई वर्क थर्ड पर्सन, तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, माई वर्क विल, माई वर्क विल बी कंप्लीटेड। वर्क के साथ प्रादेशिक फॉर्म के साथ वर्क दिया है तो हमारा क्या आ जाएगा, विल, माई वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, माई वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, आई के तरह का क्या हो जाएगा हमारा, मी। क्या हो जाएगा, मी, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसी का बना देंगे नेगेटिव। नेगेटिव में भी यही करेंगे, शैल के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। और यहां भी हमारा विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक। अब इसका बनाएंगे इंटरोगेटिव। क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखो एक्टिव वॉइस देखने पहले, शैल आई कंप्लीट, शैल आई कंप्लीट माई वर्क, शैल आई कंप्लीट माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य पूरा करूंगा। तो अब इसका देखेंगे एग्जांपल, पैसिव वॉइस देखेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट क्या हमारा, माई वर्क, तो माई वर्क से पहले क्या लगा देंगे हम, विल। क्या लगा देंगे, विल, विल माई वर्क, विल माई वर्क
बी completed by me, will my work be completed by me। इसी तरह से सेकंड टाइप में हमारा वाई जुड़ जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब देखेंगे इसका कोई वाक्य आ जाए हु से रिलेटिव, जैसे हु विल प्ले, who will play cricket, क्रिकेट कौन खेलेगा, तो इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे by whom will cricket be played, by whom will cricket be played। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे 8वें नंबर पर आता है हमारा, नेक्स्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आठवें नंबर पर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल या शैल, प्लस साथ में होगा हैव, है और हैव के साथ मैन वर्ब थर्ड, विल हैव या शैल हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड। और जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल शैल हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। देखो देखेंगे, पहले वाक्य देख लेंगे। I shall have taken a tea, I shall have taken a tea। इस तरह से वाक्य दे दे तो देखो इसकी पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लाना होगा, तो ऑब्जेक्ट हमें ढूंढ के लाना होगा ए टी। अब आई के साथ सेल, तो ए टी के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि आई और बी के साथ ही हमारा सेल आता है, अन्यथा अन्य पर्सनों के साथ हमारा क्या आता है, विल। तो ए टी विल हैव, यहीं से आ गई हमारी हेल्प वर्ब। उसके बाद हमें क्या जोड़ना है इसमें, बी, टेकन बाय। अब आई हमारा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा इसका, मी। अब इसी का हमें नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव में क्या कर देंगे, ए टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। इसका हमने क्या बना दिया, नेगेटिव। क्या बना दिया, नेगेटिव। अब इसी का हम बना देंगे क्या, अफर्मेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, विल कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले, तो विल ए टी not have been taken by me। इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बन जाएगा। यदि हमें बनाना है सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप में क्या कर देंगे, हम क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देंगे, जैसे भाई,
व्हेन, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। वेयर, तो हम कहाँ जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक, यदि हमें सेकंड टाइप पूछता है तो। अब इसी का देखेंगे कोई हु से रिलेटेड वाक्य। जैसे वाक्य दे दिया, हु विल हैव, हु विल हैव watered to the plants, who will have watered to the plants, कि पौधों को पानी कौन दे चुकेगा। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी कि वाई होम। अब हमें क्या लाना होगा, ऑब्जेक्ट पहले, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्लांट्स, तो उससे पहले क्या लाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब विल, यस हेल्प, तो हम क्या लाएंगे, विल, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो वाई होम विल द प्लांट्स, वाई होम विल द प्लांट्स have been, why whom will the plants have been watered। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे इसे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और पहचान करेंगे कि किस टेंस का एक्टिव है या किस टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, सेंटेंस के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से पहचान करते हैं, किस तरह से पहचान करेंगे, करते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो अब इसके हम पैसिव वॉइस देखेंगे। अब पहले यदि हमें पता है कि किस टेंस की पैसिव वॉइस है या किस टेंस की एक्टिव वॉइस है, तब तो हम बना सकते हैं। यदि हमें टेंस का ज्ञान है तो हमारा किस टेंस का वाक्य है, आई बॉट ए पेन, पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं चार में करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर देखेंगे कौन सा है। अब पैसिव वॉइस में क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो ए पेन इज नॉट बाई आई। तो सबसे पहले तो यही से गलत है कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर होती है और हमारा आई का ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, तो रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक, अब दूसरा देखेंगे कि ए पेन वाज बॉट बाई आई। तो देखो यहां से तो हेल्पिंग वर्ब सही है और मेन वर्ब थर्ड भी दे रखी है और वाई भी, पर कहां से वाक्य गलत है, आई, कहां से गलत है, आई दे रखा है। क्या दे रखा है, आई। अब तीसरा देखेंगे कि ए पेन वाज बॉट बाई मी, और अगला है कि ए पेन हैड बॉट बाई मी। तो हमारा देखो प्यारे बच्चों, पास्ट पर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, पास्ट कंटीन्यूअस की है, बाज या वर, तो हेड का तो यूज हो ही नहीं सकता, तो वाक्य हमारा फोर्थ भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही है, ए पेन वाज बॉट बाई मी, करेक्ट आंसर नंबर थर्ड। तीसरे नंबर का हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे कि हैव यू कंप्लीट द वर्क, क्या तुमने कार्य पूरा किया है। तो इसके एग्जांपल देखेंगे कि द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय यू, ये तो हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव वाक्य है। पहचान कहां से हो रही है हमारी, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब नेक्स्ट है कि हैव द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय
यू, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि देखो हमने यू सब्जेक्ट के रूप अनुसार यू के अनुसार क्या लगाया हमने हैव, क्योंकि हमारा प्लूरल नंबर है, सेकंड पर्सन है और बहुवचन है, तो इसके अनुसार क्या लगाया हमने हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर द वर्क, तो हम हैव नहीं लगा सकते, हैव नहीं लगा सकते, तो वाक्य हमारा ये भी रॉन्ग। ठीक, अब तीसरा है कि हैज द वर्क बीन, हैज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू। अब हमारी पैसिव वॉइस किस टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में तो हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड होगी, हैव के साथ मैन वर्ब थर्ड आती है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या जुड़ जाता है हमारा बीन, क्या जुड़ जाता है बीन। तो देखो हैज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, तो वाक्य हमारा ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमारा यहाँ बीन नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन नहीं दिया है। अब देखते हैं हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे कि किस टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ।